कि जो यह संवेदनशील मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को वह पालन नहीं कर रहे हैं और गर्मी की छुट्टी जैसे ज्वलंत मुद्दे हैं, जो एक बहुत बड़ा गंभीर समस्या बिहार के सामने उत्पन्न हुआ है, त्वरित इस पे संज्ञान लेना चाहिए और शिक्षा विभाग को यह तुरंत निर्देश देना चाहिए कि शिक्षकों की जो पूर्व की निर्धारित गर्मी की छुट्टी रही है, उस गर्मी की छुट्टी को लागू किया जाए और उनको ईएल का 33 दिन के ईएल के प्रोविजन को भी उनको दिया जाए। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के फरमान से एक बार फिर से जो है शिक्षकों में कहीं न कहीं आक्रोश है। वहीं गर्मी की छुट्टी को लेकर के भी शिक्षक नाराज चल रहे हैं। बता दें कि इन दिनों लू से कई शिक्षक की जो है जाने भी गई है और कई लू के चपेट में भी आए हुए हैं। बच्चे भी हैं शामिल इसमें। हालांकि के पाठक का जो ये तानाशाही रवैया है, जैसा कि शिक्षकों ने आरोप लगाया है, इससे कहीं न कहीं भारी नुकसान वर्तमान में जो चुनाव हो रहा है इसमें भी देखने को मिल सकता है। और भी कई विषय हैं, इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी रहे आनंद पुष्कर। क्या लग रहा है, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक गर्मी की छुट्टियों को जो उन्होंने रद्द कर दिया शिक्षकों का, और स्कूल भी खोल दिए हैं, भीषण गर्मी में बच्चे भी स्कूल आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, सबसे बड़ी बात है वंदना जी, पहले तो शिक्षा विभाग के जितने भी पदाधिकारी हैं, एसीएस महोदय हैं, यह संवेदनशील नहीं है। इनको लगता है कि कुछ मानवता का और नैतिकता का और सैद्धांतिक बोध इनको बिल्कुल ही नहीं है। आपने देखा होगा कि पूर्व में जब सरकार की मंशा थी कि शिक्षकों को राज्यकर्मी हम लोग करेंगे, और राज्यकर्मी की जब प्रक्रिया स्टार्ट हुई, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी ऐतिहासिक गांधी मैदान में कहा कि हम लोग एक परीक्षा लेके सारे नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी करेंगे। तो उस क्रम में मैं जाके 30 जनवरी को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लिखित रूप से भी मिला और जाके उनको सारी बातों से मैंने अवगत कराया। मेरे पिताजी स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी भी चाहते थे और सरकार की मंशा थी कि पंचायती व्यवस्था से शिक्षकों को अलग कर दिया जाए, और सबसे बड़ी इनकी समस्या थी वो ऐच्छिक स्थानांतरण की समस्या शिक्षकों के सामने थी। बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जो भागलपुर की रहने वाली थी, जो सिवान चली गई थी, सिवान की जो रहने वाली थी वो किशनगंज चली गई थी। इस पे बार बार विभाग अपना मंतव्य भी देते रहा, 3 बरस पहले भी देते रहा कि हम लोग एक सॉफ्टवेयर बना के लोगों का ऐच्छिक स्थानांतरण करेंगे। और जब आपने देखा कि सरकार ने जब इनको पंचायती व्यवस्था से अलग करने की जब पॉलिसी बनाई, तो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी के द्वारा लगातार पत्र निर्गत होते चला गया कि इनको हम रैंडमाइजेशन करेंगे। अब बताइए कि जो भी सिवान का शिक्षक था, अगर वो फार्म भरता तो वैसे शिक्षक को भागलपुर में ये लोग भेज देते। हम उनको सुविधा देना चाहते हैं और शिक्षा विभाग जो है उनको दूर भेजना चाह रहा था। इस क्रम में जब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैंने जाके सारी बातों को अवगत कराया, तो आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने के बाद सक्षमता 1 की जो परीक्षा हुई, उसमें 80% शिक्षकों को अपना जिला मिल गया। मतलब जो वो जिला चाहते थे, उनका पहला जो वैकल्पिक जिला था वो जिला मिल गया। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने शिक्षा विभाग को यह पुनः निर्देश दिया है कि 80% ही नहीं, 100% शिक्षकों को पहला जिला आप अलॉट करिए। एक उनकी जो सबसे बड़ी समस्या थी। आज जो सवाल आपने पूछा, तो मैं पूर्व में जाके इन बातों को इसलिए चर्चा किया हूँ कि आज की परिस्थिति में अभी शिक्षकों का पोस्टिंग हुआ नहीं है, वो अपने ज़िला में पहुँच नहीं पाए हैं। हाँ, 98% शिक्षकों ने सक्षमता 1 की परीक्षा दी और वो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन अभी यह चुनाव का दौर चल रहा है जिसके चलते पोस्टिंग हुई नहीं है। और इस क्रम में गर्मी, इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है, पूरे देश में आप देख रही हैं, बिहार में इतनी प्रचंड गर्मी है। और गर्मी के क्रम में आज शिक्षक जिनका अभी तक पोस्टिंग ऐच्छिक जिला में नहीं हुआ है और उनको उस जिला में रह के और 2 घंटा के लिए विद्यालय जाना पड़ रहा है, यह कहीं से नैतिकता धर्म नहीं है। आपने देखा होगा मांझी में एक घटना अभी घटित हो गया था। एक हमारे शिक्षक बक्सर के रहने वाले थे, छपरा में थे, वो जा रहे थे और वो जाने के क्रम में, अब शिक्षा विभाग ऐसी तानाशाही रवैया है कि जाने के क्रम में सड़क दुर्घटना उनकी हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। बहुत सारे शिक्षक जो है कि विद्यालय से निकल रहे हैं, उनको लू लग जा रहा है। तो आप छात्रों को भी आप बुला रहे हैं और शिक्षकों को बुला रहे हैं, और वार्षिक कैलेंडर में आप कह रहे हैं कि यह गर्मी की छुट्टी अलॉट कर दी गई है।
तो यह दो तरफा नीति जो विभाग के द्वारा बार बार गुमराह किया जाता है, यह नीति उनकी समझ में नहीं आती है। मैंने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी पत्र लिख के यह अवगत कराया कि जब भी कर्मियों से लंबा काम लिया जाता है तो कर्मचारी एक्ट है कि उनको 33 दिन का ईएल का प्रोविजन मिलना चाहिए। तो शिक्षा विभाग को तो तुरंत संवेदनशील होना चाहिए और 33 दिन के ईएल का प्रोविजन उनको लागू करना चाहिए। और छुट्टी का मतलब क्या होता है? छुट्टी का मतलब तो छुट्टी होता है। तो छुट्टी जब पूर्व से घोषित है, कैलेंडर में निर्धारित है कि 1 महीना 15 मई तक यह गर्मी की छुट्टी को देखते हुए छुट्टी रहेगी, तो शिक्षा विभाग को यथाशीघ्र संज्ञान लेना चाहिए और छुट्टी को घोषित करनी भी चाहिए। यह एक सबसे ज्वलंत मुद्दा है। आपने देखा था पूर्व में भी एक इन्होंने कमेटी बना दिया, कमेटी के रिकमेंड को सरकार को इन्होंने कर दिया और वह रिकमेंड कर दिया कि जो नियोजित शिक्षक सक्षमता का फार्म नहीं भरेंगे उनको उनकी सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। फिर यह सरकार के संज्ञान में जब मैसेज आया, सरकार ने तुरंत उस पर त्वरित कार्रवाई किया और वैसे जो उनके तानाशाही मैसेज थे उसको निरस्त किया गया। तो मैं तो आपके माध्यम से भी सरकार का भी ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जो यह संवेदनशील मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को वह पालन नहीं कर रहे हैं और गर्मी की छुट्टी जैसे ज्वलंत मुद्दे हैं जो एक बहुत बड़ा गंभीर समस्या बिहार के सामने उत्पन्न हुआ है, त्वरित इस पर संज्ञान लेना चाहिए और शिक्षा विभाग को यह तुरंत निर्देश देना चाहिए कि शिक्षकों की जो पूर्व की निर्धारित गर्मी की छुट्टी रही है उस गर्मी की छुट्टी को लागू किया जाए और उनको ईएल का 33 दिन के ईएल के प्रोविजन को भी उनको दिया जाए। एक सवाल यह भी है कि लोकसभा का चुनाव है, दूसरी तरफ शिक्षकों का भी कहीं ना कहीं जो है इन सब चीज़ों में ड्यूटी लगा दी गई है और दूसरी तरफ शिक्षा विभाग को जिस प्रकार से के पाठक चला रहे हैं, क्या लग रहा है बिहार में कि सरकार ही जो है चला रही है या फिर ब्यूरोक्रेट्स चला रही सरकार? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको ज्ञात होगा कि पिछले बार जब एससीईआरटी के एक ट्रेनिंग शेड्यूल्ड को जब लोगों ने आयोजित किया था और बहुत सारे शिक्षकों ने मुझे फ़ोन भी किया और मुझे जानकारी भी दिया कि एक तरफ हमारा चुनाव में ड्यूटी लगाया जा रहा है, दूसरे तरफ विभाग के द्वारा लगातार यह कहा जा रहा है कि आप प्रशिक्षण में जाइए, आप ट्रेनिंग संस्थानों में जाइए। तो उनके सामने यह ज्वलंत मुद्दे थे कि बिहार का जो महापर्व, देश का महापर्व जो लोकसभा होता है, वह चुनाव उनके सामने प्रमुख रूप से चुनाव है, चुनावी ड्यूटी लगती है, बहुत सेंसिटिव मैटर्स होते हैं। तो वैसे क्रम में वह इलेक्शन का ड्यूटी नहीं करके वो ट्रेनिंग में कैसे चले जाएंगे? तो इसको मैंने लिखित रूप से भी चुनाव आयोग HR श्रीनिवासन जो थे उनको मैंने संज्ञान में जाके उनको मिल के भी मैंने संज्ञान में दिया था कि इस तरह से शिक्षकों के साथ यह समस्या उत्पन्न हो रही है और त्वरित आपको निष्पादन और कार्रवाई इसका करना चाहिए। उन्होंने कहा भी कि मैं इन सब सारी चीज़ों को दिखवा भी लेता हूं, कहीं कहीं जो परेशानियां आई, परेशानियों का निवारण भी हुआ, निवारण भी उन्होंने कराया है कुछ शिक्षक की जो समस्या थी। मूल बात यह है कि शिक्षा विभाग के कर्मियों को सबसे पहले संवेदनहीन होना पड़ेगा, संवेदनशील होना पड़ेगा। जब तक वह मानव धर्म का पालन नहीं करेंगे तब तक यह परेशानी उत्पन्न उनके द्वारा कराई जा रही है और मुझे तो लगता है कि ACS महोदय जानबूझ के यह परेशानी को उत्पन्न करा रहे हैं, जानबूझ के शिक्षकों को प्रताड़ित करते जा रहे हैं, क्योंकि यह तो सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं और छोटी छोटी चीज़ों को भी अगर आप डील नहीं कर पा रहे हैं, ज़मीनी हकीकत को आप नहीं समझ पा रहे हैं। आप तो AC के कमरे में बैठे हुए हैं, आप तो सचिवालय आते हैं AC के कमरे में बैठते हैं, आपके पास तो AC की गाड़ी है जिस गाड़ी से आप कहीं विद्यालय में निरीक्षण करने जाते हैं, लेकिन वह शिक्षक जो सोचिए जो 40, 45, 50 हज़ार रुपये जो महीना कमा रहा है, जो समाज के निर्माता के रूप में काम कर रहा है, उसके पास में कहाँ से 4 चक्के की AC की गाड़ी आएगी? या आपके विद्यालय में कहाँ कोई बहुत अच्छी व्यवस्था है और क्लासरूम में AC लगा हुआ है? तो उस तरह की व्यवस्था नहीं है। वो गर्मी में दंश को झेलते हुए गरीब बच्चों को पढ़ाता है, जहाँ सरकार के जितने भी नियम कानून होते हैं वो नियम संगत ब्यूरोक्रेट चला रहा है या फिर सरकार चला रहा है? देखिए, बिहार को तो सरकार चला रहा है, सरकार तो सरकार ही चलाती है। तो मनमानी नहीं, सरकार को भी इस मामले में संवेदन कमजोरी है नीतीश कुमार के पाठक को लेकर के कि उनसे ये मसला ही नहीं सुलझ रहा है। देखिए, मसला तो ऐसा नहीं कि मसला नहीं सुलझा है, बहुत सारे मसले, टाइमिंग को लेकर के सेम ही स्थिति बनी रही, छुट्टी को लेकर के सेम ही स्थिति बनी रही, तो कर कहाँ रहे हैं? मसला इसलिए सुलझा, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पूर्व में इनकी जो शिक्षा विभाग की नीति थी कि शिक्षकों को हम लोग हटाएंगे,
तो हटाने वाले परिस्थिति में मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। नहीं, नहीं, मुख्यमंत्री ने वंदना जी उसमें संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान लेने के बाद ही उनको अपना फैसला वापस करना पड़ा। उन्होंने जाके हर डाइट में कहा जो उनकी नीति थी। पाठक अपने नीतियों को लेकर के पीछे नहीं हटे हैं, जब भी हटे हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं, को ही कई हटाना बार पड़ा है। अपने ऐसा नहीं है, कई बार उनको अपने नीति से पीछे हटना भी पड़ा है। जो फैसले उन्होंने लिए हैं उन फैसलों से एसीएस को पीछे हटना भी पड़ा। ऐसा नहीं कि नहीं हटे हैं, कई बार उनके फैसले को लेकर के किस तरह से हंगामा हुआ। एक बार लेटर सरकार के द्वारा निकाला गया, आपने भी उस लेटर से आप भी अवगत होंगे। फिर शिक्षा विभाग निकालता है कि ये फर्जी लेटर है, फिर लास्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है मंत्री को और तब जाकर के बताना पड़ता है कि नहीं वो लेटर सही है। ये नौबत क्यों आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब यह शिक्षा विभाग के बारे में मैं बता रहा हूं कि जो पत्र निदेशक के द्वारा जो बने हुए हैं वो रबर स्टाम्प की तरह काम कर रहे हैं। वो भी जब उनसे कोई चाह भी रहा है सवाल पूछने का तो वो मिल नहीं रहे हैं, और अगर उनसे पूछा भी जा रहा है तो हमें हाँ ही मिला करके जवाब दे रहे हैं। नहीं, अभी मंत्री की भी व्यस्तता है। अभी लोकसभा का चुनाव है तो सारे दल तो लोकसभा के चुनाव में अभी लगे हुए हैं। हर जगह हर लोग अपने प्रचार में लगे हुए हैं। मूल बात हमारा यह कहना है कि शिक्षा विभाग के बहुत सारे फैसले को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने बदला है, और यह इस लोकतंत्र में मुख्यमंत्री से बड़ा कोई पद नहीं होता है। एसीएस कोई बहुत बड़े गवर्नर नहीं होते हैं कि मुख्यमंत्री से उनका बड़ा पद होता है। और मुख्यमंत्री के निर्देश पे आपको ज्ञात भी होगा कि पूर्व में भी छुट्टी की जो कैलेंडर, वार्षिक कैलेंडर 2023 की जो उन्होंने जारी किया था, वह भी एसीएस को बदलना पड़ा था। दूसरी बात है, शिक्षकों का जो चाहते थे वो रैंडमाइजेशन करना, मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद 80% शिक्षकों को पहला गृह जिला मिला। मैं ही जाके माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यह सूचना दिया था और उनको अवगत कराया था। तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री जी विद्यालय के समय पे भी, जो विद्यालय की बात अभी जो चल रही है 9 बजे से 5 बजे तक वाली जो बात चल रही है, इस पे भी हम लोग भी लगे हुए हैं कि मुख्यमंत्री महोदय एक बार पुनः फिर से एसीएस महोदय को बुलाए और बुला के उनको निर्देश दे, जैसे सदन में उन्होंने कहा है, बुला के उनको निर्देश दे कि 10 से 5 विद्यालय चलेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो यह छुट्टी की जो बात है, छुट्टी की बात पे भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी रहे आनंद पुष्कर का। शिक्षकों के हितैषी हमेशा बनते हैं, और जैसा कि इन्होंने जो जवाब दिया है, जवाब को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।